my dear students, I am Nandram फौजदार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिरर। आज की इस वीडियो में हम पोइम अ लेक्चर अपॉन द शैडो के बारे में जानेंगे। इस पोइम को वेल नॉन पोइट जॉन डंजी के द्वारा लिखा गया है। जॉन डंजी को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का फाउंडर कहा जाता है। मेटाफिजिकल वर्ड की अगर हम बात करें तो मेटाफिजिकल वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है तत्व मीमांसा। यह वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, मेटा और फिजिकल। मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड अर्थात से परे, और फिजिकल का अर्थ होता है वर्ल्ड या भौतिक। तो भौतिकता से परे या सांसारिकता से जो परे की चीज़ें होती हैं वो तत्व मीमांसा से रिलेटेड होती हैं, जो कि मेटाफिजिकल थिंग्स होती हैं। और उनको लेकर के, इस संसार से परे की चीज़ों को लेकर के अगर कोई कविता लिखी जाती है तो वह मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगर हम पोइट जॉन डंजी की बात करें तो उनका जन्म इंग्लैंड के लंदन में 22 जनवरी 1572 को हुआ था और उनकी डेथ 31 मार्च 1631 को हुई थी। इस पोएम को उनके कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट से लिया गया है। इसकी राइमिंग स्कीम ए ए बी बी सी डी डी सी ई ई ई एफ एफ, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और इस पोएम की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है लव। तो इसमें जो पोइट हैं वो ट्रू लव को बताते हैं कि एक ट्रू लव क्या होता है, और इसको समझाने के लिए वो कुछ इमेजेस का प्रयोग करते हैं। वो सनलाइट का प्रयोग करते हैं जो कि ट्रू लव को डिनोट करता है, और इसमें शैडोज़ का प्रयोग करते हैं जो दो प्रेमियों के बीच में आने वाले जो कन्फ्यूजन्स हैं, आई मीन इल्यूशंस हैं या डिल्यूशंस हैं, और उनके बीच में जो डिस्ट्रस्ट आ जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आ जाती हैं उनको वो डिनोट करती हैं। तो आइए बिल्कुल पोइम की तरफ चलते हैं। पोइम इस तरह स्टार्ट होती है कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। तो इन पहली पंक्तियों में जो पोइट हैं वो अपने आप को एक स्पीकर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और वो अपनी बीलव्ड, अपनी प्रेमिका को अर्थात अपनी प्रेयसी को वो संबोधित कर रहे हैं, और साथ में ही पाठकों को भी संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टैंड स्टिल, एकदम स्थिर खड़े हो जाओ, एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर, और मैं तुम्हारे लिए एक व्याख्यान पढ़ करके सुनाऊंगा। मैं आपके लिए एक व्याख्यान पढ़ूंगा जिस व्याख्यान का जो सब्जेक्ट होगा वो लव, वो प्रेम होगा, और उसको इन लव्स फिलॉसफी से लिया गया होगा अर्थात प्रेम दर्शन से लिया होगा। तो एकदम स्थिर खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए प्रेम दर्शन से एक प्रेम के ऊपर व्याख्यान पढ़ करके सुनाऊंगा। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. These 3 hours, और ये 3 घंटे, यहाँ 3 घंटे का मतलब है जो कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हैं। तो these 3 hours, और ये 3 घंटे, that we have spent walking here, जो हमने यहाँ चलते हुए बिताए हैं, इस दौरान टू shadows went along with us, इस दौरान 2 परछाइयाँ हमारे साथ साथ चलीं। ये 3 घंटे जो हमने यहाँ चलते हुए बिताए हैं, इस दौरान 2 परछाइयाँ भी हमारे साथ साथ चलीं, which we ourselves produced, और उन परछाइयों को हमने स्वयं ने पैदा किया है। तो यहाँ जो शैडोज़ हैं, शैडोज़ से कवि का आशय है 2 प्रेमियों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट आ गया है, जो कन्फ्यूजन्स आ गए हैं, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, जो गलतफहमियां आ गई हैं, उनसे उनका ये तात्पर्य है कि हमारे बीच में ये जो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, जो कन्फ्यूजन्स, जो भ्रम हमारे बीच में पैदा हो गया है, ये किसी और ने नहीं बल्कि वी आवरसेल्व्स प्रोड्यूस्ड, हमने खुद ने इसको पैदा किया है। बट लेकिन नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दो शैडोज ट्रीट, लेकिन
अब जैसा कि सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है और सूर्य के हमारे सिर के ऊपर होने की वजह से अब जो प्रकाश है वह सीधा पड़ रहा है और जो परछाइयाँ हैं वो केवल और केवल अब हमारे पैरों तक ही सीमित रह गई हैं। तो वी डू दोज शैडोज ट्रीट, तो जब अब हम इन परछाइयों के ऊपर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इनको कुचल रहे हैं। एंड टू ब्रीव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और ज़्यादा अधिक स्पष्टता के लिए ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, अब सब कुछ कम हो गया है। तो कहने का मतलब है हमारे बीच में जो शैडोज़ आई थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई थी, जो कन्फ्यूजन्स आए थे, जो डिस्ट्रस्ट की स्थिति जो पैदा हुई थी, अब वो एकदम क्लियर हो गई है, वो ख़त्म हो गया है। अर्थात अब सब कुछ डे लाइट की तरह, जस्ट लाइक द डे लाइट, दिन के प्रकाश की तरह सब कुछ क्लियर हो गया है। तो वो कहने का भाव ये है कि वी हैव ओवरकम आवर डिस्ट्रस्ट, हमने हमारे अविश्वास को जीत लिया है। हमारे बीच में जो सीक्रेट्स थे अब वो ख़त्म हो गए हैं, जो गलत फहमियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। एंड नाउ वी हैव मर्ज्ड आवर आइडेंटिटीज़, और अब हमने अपनी जो पहचान है उसको मर्ज कर लिया है, एक दूसरे में लीन कर लिया है। एंड नाउ वी हैव बिकम वन, अब हम एक हो गए हैं। ये उनका कहने का तात्पर्य है। आगे वो कहते हैं सो इसीलिए वाइलिस्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, जब हमारा इन्फेंट का मतलब है प्रारंभिक प्रेम, जब हमारा शुरुआती प्रेम बढ़ा तो जो डिस्गाइजेस डिड एंड शैडोज फ्लो फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स, लेकिन जब हमारा जो शुरुआती प्रेम था, इन्फेंट लव्स का मतलब है हमारा इनिशियल लव, जो हमारा शुरुआती प्रेम था वो डिड ग्रो, जब वो बढ़ा तो जो डिस्गाइजेस थे, अर्थात डिस्गाइजेस का मतलब होता है हाइडिंग द फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस, अर्थात दो प्रेमियों के बीच की भावनाओं को, विचारों को और भावों को छिपाना। तो जो हमने वो जो छिपा रखे थे, जो शैडोज थी और जो डिस्ट्रस्ट की स्थिति थी, वो अब फ्लो फ्रॉम अस, अब हमसे वो दूर हो गए हैं, फार अवे, अलग हो गए हैं। एंड आवर केयर्स, और हमारी जो एक दूसरे के प्रति चिंताएं थीं वो भी अब ख़त्म हो गई हैं। बट लेकिन नाउ इट इज़ नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। That love has not attained the highest degree, which is still diligent, least others she. That love has not attained the highest degree, लेकिन प्रेम ने ना अभी अपनी हाईएस्ट डिग्री को, अर्थात अभी अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं किया है, उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, अपने पीक पॉइंट को प्राप्त नहीं किया है। विच इज़ स्टिल डिलीजेंट, हमारा जो प्रेम है वह अभी भी संघर्षरत है, वो अभी भी कर्मठ है। लीस्ट अदर्सी, और ऐसा ना हो कि दूसरे इस प्रेम की वास्तविकता को देख लें। इसलिए हमारे जो बीच में जो प्रेम को लेकर के जो वास्तविक स्थिति बनी है, इसको कहीं कोई और देख ना ले, इसके लिए वो आज भी संघर्षरत है। हमारा जो प्रेम है वो आज भी प्रयासरत है, एकदम कर्मठ है, परिश्रमी है, सावधान है। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नोन स्टे, we shall new shadows make the other way. एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। तो एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नोन स्टे, अब ये जो दोपहर के समय हमारे प्रेम का जो ठहराव है, इस ठहराव को छोड़ करके या इसके अलावा दोपहर के समय का जो प्रेम है वो एकदम सच्चा प्रेम है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है और परछाई नहीं बन पाती है, तो अर्थात भ्रम की स्थिति नहीं होती है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे प्रेमी एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं तो उनके जो गलतफहमियां हैं वो दूर होती चली जाती हैं, और जो प्रेम की स्थिति होती है, जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है, वहाँ तक पहुँचने वाली स्थिति बन जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नॉन स्टे, तो इस दोपहर के ठहराव वाले हमारे प्रेम के अलावा वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, अब हम अदर वे का मतलब है इन अदर डायरेक्शन, अब दूसरी दिशा में वी शैल न्यू शैडोज मेक, अब हम नई परछाइयाँ बनाएंगे। तो कहने का मतलब है अब दोपहर के बाद जो हमारी परछाइयाँ हैं वो अब एक दूसरी दिशा में बनेंगी, हमारे पीछे से बनेंगी। मॉर्निंग में जो परछाई बनती हैं वो हमारे आगे की ओर बनती हैं, अब वो हमारे पीछे की ओर बनेंगी।
तो दूसरी दिशा में अब परछाइयाँ बनेंगी। तो वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, अब हम दूसरी ओर परछाइयाँ बनाएंगे। तो अर्थात हमारे अंदर फिर से कुछ डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएंगे, फिर से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी। As the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. एज और जैसा कि द फर्स्ट वर, जो पहली वाली परछाइयाँ थीं, उन पहली वाली परछाइयों ने मेड टू ब्लाइंड अदर्स, दूसरों को ब्लाइंड किया था, अर्थात दूसरों को धोखा दिया था। दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स एंड ब्लाइंड आवर आइज। लेकिन ये जो परछाइयाँ हैं, अर्थात दोपहर के बाद बनने वाली जो परछाइयाँ हैं, वो हमारे ऊपर ही काम करेंगी, अर्थात वो हमको ही धोखा देंगी, अर्थात हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। एंड ब्लाइंड आवर आइज, और हमारी आंखों को अंधा कर देंगी। तो ब्लाइंड आवर आइज का मतलब है जो अब दोपहर के बाद बनने वाले जो परछाइयाँ हैं, अर्थात अब जो नए हमारे बीच में आने वाले डिल्यूशंस हैं, वो जो डिल्यूशंस होंगे वो अब हमें स्पष्ट रूप से चीज़ों को देखने नहीं देंगे। अर्थात एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो वास्तविक प्रेम है, उस वास्तविक प्रेम को जानने नहीं देंगे ये जो अब आने वाली जो भ्रम की स्थिति है या अब आने वाला जो डिस्ट्रस्ट है। वो आगे कहते हैं कि इफ आवर लव्स फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, टू मी दाउ फॉल्सली दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शन सेल डिस्गाइज। इफ आवर लव्स फेंट, यदि हमारा ये जो प्रेम है वो अगर कमज़ोर पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, और पश्चिमाभिमुख होकर के, अर्थात पश्चिम की ओर जाकर के अगर वो विघटित हो जाता है, जैसे सूर्य पश्चिम की ओर जाकर के अस्त होता है, वैसे ही यदि हमारा ये प्रेम अगर पश्चिमाभिमुख हो जाता है, अर्थात हमारा प्रेम विघटित हो जाता है, तो फिर क्या स्थिति होगी? तो फिर ये होगी कि टू मी दाउ फॉल्सली दाइन, तो फिर मेरे लिए जो तुम्हारा प्रेम है वह केवल झूठा व्यवहार होगा, वो झूठा प्रदर्शित करने वाला होगा। तो भाव ये है कि तुम मेरे प्रति अपना झूठा व्यवहार प्रदर्शित करोगी, एंड आई टू दी माइन एक्शंस सेल डिस्गाइज, और मैं तुम्हारे प्रति अपने कार्यों में झूठा दिखावा करूँगा, केवल ये झूठ मूठ का प्रेम होगा। द मॉर्निंग शैडोज वियर अवे, जो प्रातः काल की परछाइयाँ थीं वो तो वियर अवे, वो खत्म हो गई हैं। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन दोपहर के बाद जो परछाइयाँ आई हैं, अर्थात अब दोपहर के बाद जो हमारे बीच में कन्फ्यूजन्स पैदा हुए हैं, ये ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, ये पूरे दिन बढ़ते ही जाते हैं। तो कहने का मतलब है अब हमारे जो एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट की स्थिति है, ये और भी बढ़ती ही चली जाएगी। बट ओहो लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डे, यदि प्रेम का पतन हो जाता है तो प्रेम का दिन बहुत ही छोटा हो जाता है। लव इज अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, प्रेम तो बढ़ते रहने वाला है, जो प्रेम है वो हमेशा बढ़ने वाला है, और फुल कांस्टेंट लाइट, और एकदम पूर्ण निरंतर प्रकाश की भांति होता है। तो जो प्रेम होता है वह तो एक निरंतर प्रकाश की भांति होता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट, और दोपहर के बाद की जो उस प्रेम की पहली मिनट है वो इज़ नाइट, वो एक रात्रि के समान है। अर्थात अगर यही स्थिति रही, अगर दोपहर के बाद जो हमारे भ्रम हैं, जो हमारे कन्फ्यूजन्स हैं, आई मीन जो डिस्ट्रस्ट की स्थिति है, अगर ये लगातार बनी रही तो फिर हमारा जो प्रेम है वो बिल्कुल पतन की ओर चला जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, दोपहर के बाद अगर यही स्थिति हुई तो बिल्कुल एक रात्रि की भांति हमारे प्रेम की स्थिति हो जाएगी। अर्थात रात्रि को सब कुछ खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस प्रेम की स्थिति को बनाए रखा, अगर हम जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो परेशानियां हमारे प्रेम में आ रही हैं, यदि हम उनसे लगातार संघर्ष करते रहे, अगर उनको हम
एक दूसरे को समझ करके उनको अगर हम दूर करते रहे तो हमारा प्रेम फिर एक तरीके से शाश्वत प्रेम बना रहेगा, एक सच्चा प्रेम बना रहेगा। क्योंकि रात्रि के समय जो शैडोज़ हैं वो बनना बंद हो जाती हैं। जब परछाइयाँ नहीं रहेंगी तो कुल मिला कर के कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे, डिस्ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो हमारा जो प्रेम है वो एकदम फुल कांस्टेंट लाइट की तरह होगा, एकदम पूर्ण प्रकाश की भांति निरंतर चलने वाला रहेगा, वो सच्चा प्रेम रहेगा। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ समाप्त होती है। इसको पढ़ कर के हम इसी निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि जो एक सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और जो ट्रू लव है वो इमॉर्टल होता है, और उस पे ना समय का कोई प्रभाव नहीं होता। ट्रू लव इज़ बियॉन्ड टाइम, लोकेशन एंड सर्कमटेंसेस। जो सच्चा प्रेम होता है वह समय, स्थिति और परिस्थिति से परे होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कविता समझ में आई होगी। Thank you. Thanks for watching the video. If you like the video, please hit the like button and do subscribe my channel and press the bell icon to get the regular updates about the course. Thank you. Thanks once again. We will meet in the next video. Till then, bye bye.